Good morning, student. This is your biology class. First of all, we should know what is biology. Biology is the study of life, living things, and evolution of life. Living things like animals, plants, fungi, microorganisms, etc. Or we can say that biology is life science, which is derived from the Greek word bios and logy. It is composed of two words, bio. Bio means life and logy term is related to study. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी कहलाता है। इस ब्रांच में रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इस ब्रांच में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग का रिलेशन भी स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। हमें पता होना चाहिए कि बायो के फादर कौन है। सबसे पहले बायो को किसने डिस्क्राइब किया, किसने बताया, तो वो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। द टर्म बायोलॉजी गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। बायो को डिस्कवर या अलग ब्रांच में तो अरिस्टोटल ने रखा, बट बायो जो टर्म था बायोलॉजी, ये लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। बायो को हम मेनली टू ब्रांच में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जूलॉजी एंड सेकेंड बॉटनी। जूलॉजी, इट इज ऑल्सो composed of two words. Zoo term is related to an animal and logy term is related to study. Zoo term is related to an animal and logy term is related to study. कि study of animal is called zoology. कि साइंस की जिस ब्रांच में या बायो की जिस ब्रांच में हम एनिमल की स्टडी करते हैं वो जूलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल है। तो जूलॉजी को जब सबसे पहले जिसने बताया था वो अरिस्टोटल है। बिल्कुल वैसे ही बॉटनी टर्म, बॉटनी भी एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हर्ब्स या प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ हर्ब और प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी एंड फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। जो सबसे पहले बॉटनी को जिसने बताया था वो थियोफ्रेस्टस हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास and this is your science book, class 9th. Open your book, page number 57. The first chapter of a 9th class biology, the fundamental unit of life, such as amazing chapter regarding cells and cell organelles. Now we are going to discuss about cell. Every organism is made up of tiny microscopic unit called cell. In another word, cell is my basic fundamental structure and functional unit of life. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे एक हाउस को क्रिएट करने के लिए हमें एक हाउस जो क्रिएट होता है वो कई सारे वॉल से मिलकर फॉर्म होता है, और वॉल कई सारे ब्रिक से मिलकर फॉर्म होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी कई सारी सेल से मिलकर फॉर्म हुई है, और सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। और जब कई सारी सेल्स आपस में एक ग्रुप में हो जाती हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड ऑर्गन, एंड जब कई सारे ग्रुप आपस में मिलते हैं तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर बॉडी को बनाते हैं। सेल लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मीन है लिटिल रूम। सेल एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जैसा हनी कॉम्ब में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही। नाउ
स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हमें पता होना चाहिए कि सेल की जिसमें हम स्टडी कहते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल सेल बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया, कब किया। तो द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक in 1665 saw a little room in cork resembled the structure of a honeycomb. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा। उन्होंने एक कॉर्क का थिन स्लाइस लिया। उस थिन स्लाइस को उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा। रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में कॉर्क की थिन स्लाइस को जब देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको उन्होंने सेल बोला। एंड अदर साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक सा लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ को शो करते हैं उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड नॉट सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल आपके प्लांट्स, एनिमल एट्सेट्रा आ जाएंगे, और नॉन लिविंग में टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो स्मॉल साइज्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। नॉट सीन बाय नेकेड आइज, जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। लाइक अमीबा, अमीबा को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। एंड मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज साइज एनिमल, जो साइज़ में लार्ज होते हैं उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। और सीन बाय में नेकेड आइज, जिन्हें हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं उन्हें मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। According to presence of cell, organism is mainly two types, unicellular organism and multicellular organism. Uni means single and cellular means cell. वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। जो मैनी सेल से फॉर्म होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लाइक फंगी, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा। सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सेल्स टू टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। Pro term is related to primitive and carrion is related to nucleus. जिन सेल में primitive type nucleus present होता है उन्हें हम prokaryotic cells कहते हैं। And eukaryotic cells, U term is related to well developed and carrion is related to nucleus. जिनमें well developed nucleus present होता है उन्हें eukaryotic cells कहते हैं। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस से क्या मतलब है? तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हम इसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। हमारा न्यूक्लियस मेनली 4 पार्ट से मिलकर फॉर्म होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाता है।
तो जिन सेल्स में इस तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। लेकिन जिन सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट होती है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाता है। इनमें सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होते हैं, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एटसेट्रा। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, now you have to read page number 1, 2 and 3. In next video you will be studied about cell organelles. Thank you.